नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चीन के कुछ दलाल, कुछ वामपंथी लोग और इसके साथ ही जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं वो जियो का बहिष्कार कर रहे हैं। जो अडानी अंबानी के स्टोरेज हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो कई राज्यों में, पंजाब के जो इलाके हैं वहां पर बिजली भी काटी जा रही है, उनके टावर को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब ये हम साफ कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको दिक्कत है भारत से। अगर भारत विकासशील है, अगर भारत विकास कर रहा है तो इनको सबसे बड़ी चिढ़ मचती है। इन लोगों को विदेशी माल ज़्यादा पसंद आते हैं। ये लोग कभी भी देश के नहीं हो सकते हैं। जब इनको लग रहा है कि बहुत दिनों से हमने देखा कि चाइना को किस तरीके से टक्कर, जो हमारे देशी प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से चाइना को टक्कर दे रहे हैं, लगातार स्वदेशी अपनाया जा रहा है, तो उन लोगों को इस बात से चिढ़ हो रही थी और इसीलिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। किसान आंदोलन के नाम पर अडानी और अंबानी के बारे में भ्रमित चीज़ें फैलाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर दिखाया गया। लेकिन हकीकत क्या है इस पर हम बात करेंगे कि अडानी अंबानी का नाम लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं उनके बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन कुछ और भी बड़े खुलासे कर रहे हैं। जो लोग ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं उनके रिश्ते और नाते उन भगोड़ों के साथ किस प्रकार के हैं जो देश छोड़कर भाग गए हैं, जो यहाँ पर हैं उनके साथ किस तरीके से गहरा संबंध है और वहाँ पर आकर अडानी अंबानी को गाली देते हैं। मतलब यहाँ पर साफ हो जाता है कि अगर देश के हित में कोई काम हो रहा है तो आप उनको गाली देंगे और उसके बाद अपने पार्टी के लिए जो चंदा है वो उन्हीं जो अडानी अंबानी ग्रुप हैं उन्हीं से चंदा भी लेंगे। तो आप चंदा क्यों लेते हैं, सवाल तो ये है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो देसी प्रोडक्ट का जो बहिष्कार हो रहा है, जियो का बहिष्कार, सिम पोर्ट कराया जा रहा है, स्टोरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बिजली के टावर काटे जा रहे हैं। अब इस सबको लेकर राहुल गांधी का वो ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अडानी अंबानी का ये कानून है जो कृषि कानून है, जबकि इससे कोई भी लेना देना अडानी अंबानी को है ही नहीं। इसके साथ ही कुछ और भी भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ क्रांतिकारी पत्रकार भी हैं जिनको स्क्रिप्ट थमा दी गई है और उसके बाद झूठ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अडानी अंबानी के हित में यह कानून है बताया था, राहुल गांधी ने बताया, अखिलेश यादव ने बताया। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए ये चीज़ें बोल रहे हैं, जबकि सरकार से अडानी अंबानी का कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये जो कानून है उससे अडानी अंबानी का कोई लेना देना नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो कई साल पहले हुए हैं, तो वो यूपीए के गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। उस वक्त आपको सवाल खड़ा करना था, उस वक्त तो आपने सवाल नहीं खड़ा किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कुछ भी बोलना है और आप बोले जा रहे हैं। अडानी अंबानी के बारे में जो चीज़ें आप कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि सच्चाई क्या है? तो सच्चाई जानिए। सबसे पहले आपने देखा कि जो ये सारे हैं आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी सपा, इन सब ने झूठ फैलाया। केरल में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में आपने देखा, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ने खुलासे किए हैं कि वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें यहाँ की जा रही हैं वहाँ पर तो मंडियों में उचित रेट भी नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल में तो टोला चार्ज लगता है। केरल जो इतने दिन से ये बातें करे जा रहा है, जो वामपंथी लीडर हैं जो इस तरीके से आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें बता रहे हैं, उन्होंने कभी एमएसपी दी ही नहीं। तो वो किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी नाम के हैं और सबसे बड़ा जो साम्राज्य उन्होंने अपना बनाया है उनको सिर्फ और सिर्फ चाइना से प्यार है और इसीलिए जो देसी माल है उसके वो विरोध में है और इसीलिए एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। चाइना से बाकायदा फंडिंग हो रही है और इसका फायदा जो है वो चाइना और बाहरी कंपनियों को मिल रही है। किसान आंदोलन में पिज़्ज़ा, बर्गर और तमाम चीज़ें खाई जा रही थी, वो कौन सी कंपनियां हैं? KFC और तमाम जो ये कंपनियां हैं वो बाहर की कंपनियां हैं, उनको आप फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो कंपनियां हैं उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपका जो मकसद है वो दूसरे देशों को फायदा पहुंचाना और अपने देश की जो कंपनियां हैं उनको नुकसान पहुंचाना। कभी भी किसान को आप आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। कुछ लोगों को भ्रमित किया है, कुछ बिचौलियां हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो सही मायने में किसान है वो तो सरकार का समर्थन कर रहा है। अगर सरकार का समर्थन नहीं भी कर रहा है तो वो कानून का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये जो कृषि कानून है वो इसके हित में है, उससे उसको फायदा होने वाला है। अब चाहे रवीश कुमार हों या पुण्य प्रसून वाजपेयी या अभिसार और तमाम जैसे पत्रकार हैं जिनकी जॉब तो है नहीं, किसी का चैनल नहीं चल रहा है तो किसी को चैनल से निकाल दिया गया है। अब इन लोगों को एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और रट्टू तोता के तरह आ जाते हैं और झूठ फैलाने लग जाते हैं। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम पर और फेसबुक पर भी झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके साथ ही एक और भी झूठ बताएंगे एनडीटीवी का,
पहले इन्होंने यही कानून, जब ये कानून था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किस तरीके से बताए जा रहे थे कि कितना लाभ होगा, और उसके बाद रवीश कुमार तुरंत इसी कानून को लेकर बदल जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ शरद पवार के भी नेता हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी बेटी के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो फायदे बता रही थी और आज उनके पिताजी विरोध में खड़े हुए हैं, मतलब वो भी विरोध में खड़ी हुई हैं। तो सिर्फ मोदी विरोध करना है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रवीश कुमार के। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर भी और इसके साथ ही उन्होंने अपने प्राइम टाइम पर ये सारी चीज़ें कहा कि जो किसान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो अपनी बातें रख रहा है, लेकिन क्या वो अडानी अंबानी से लड़ पाएगा? ये उनका जो एक शीर्षक होता है वही था कि सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने वाले किसान क्या अडानी अंबानी से लड़ पाएंगे? किसान आंदोलन मुद्दों के प्रति समझ और समझ के प्रति घोर ईमानदारी का उदाहरण, इस तरीके की हेडिंग उनके तरफ से बनाई गई थी और इसके साथ ही एक स्टोरेज दिखाया गया। अब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको पूरी जानकारी नहीं होती, वो प्राइम टाइम देख कर आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ये तो भंडारण बना लिया अडानी अंबानी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, उनसे भंडारण बनवाए और उसके बाद जब उन्होंने बना लिया तो उन्होंने कानून लागू कर दिया किसानों की ज़मीनें हड़पने के लिए, और उनका जो माल है, जो उनका प्रोडक्ट है, उसको छीनकर स्टोरेज कर लिया जाएगा और उसके बाद उसे महंगे दाम पर बेचा जाएगा। इससे आम जनता को भी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुई है ये बहुत साल पहले हुई हैं, लेकिन जो ये फैसला लिया गया था ये फैसला सही था, क्योंकि ये जो भंडारण बनाए गए हैं ये किस प्रकार से जनता के हित में है और किस प्रकार से किसानों को सही मूल्य देंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो रवीश कुमार ने कहा था कि 80 करोड़ की लागत से पंजाब और हरियाणा में 2 साइलोस बनाने का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें 75,000 टन गेहूं का भंडारण किया जाएगा। इसके साथ ही रवीश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि इसका स्वामित्व FCI के पास होगा। इसके साथ ही रवीश कुमार ने यह भी बताया कि इसके बदले में 30 साल तक किराए की गारंटी सरकार देगी। रवीश ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि भंडारण का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा जब वहां के किसानों को MSP नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, जो एक झूठ इन्होंने बोला है। भंडारण पर हम बाद में आते हैं। इन्होंने ये कहा कि MSP नहीं देगी, लेकिन सरकार ये लगातार कह रही है कि MSP पर आश्वासन दे रही है, और जब MSP लागू है और जब भंडारण है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो MSP पर खरीदारी होगी, भंडारण होगा। हमने देखा कि कई सालों से जो गेहूं है, अनाज जो सरकार खरीदती है, वो किस तरीके से ख़राब हो जाता है। अब अगर भंडारण में वहाँ पर रखा जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा और इसके साथ ही उसकी चोरी भी नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस भंडारण से फ़ायदे हैं। लेकिन ये जो भंडारण बना है ये 2005 से ही बना है। इस पर अडानी ग्रुप ने बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, इसके साथ ही प्रेस रिलीज भी निकाली है। लेकिन रवीश कुमार ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि ये यूपीए गवर्नमेंट के तहत, जब उनकी गवर्नमेंट थी तभी ये समझौते हो गए थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो अडानी अंबानी की सरकार है। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबर उठाएंगे और प्राइम टाइम पे चला देंगे। सबसे ज़्यादा कूड़ा तो NDTV ने ही फैलाया है और रवीश कुमार ने फैलाया है, यहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है। अब इसके साथ ही हम बात करेंगे बाकी लोगों की। बाकी जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, जियो की बोरियां हैं उसको लेकर ट्वीट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ और भी यूनियन हैं जिनके तरफ से ये झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसपे जियो बोरी है। ये बोरियां जो हैं, ये कहा जा रहा है कि अब अंबानी गेहूँ बेचेंगे, जबकि ये जो बोरियां हैं उनका कोई लेना देना है ही नहीं। लोकल मार्केट में इस तरीके की बोरियां बनाई जाती हैं जिस पर जियो या किसी का टैग लगाते हैं तो उनकी जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। इसीलिए इस प्रकार की बोरियों में वो अनाज रखकर बेचते हैं। मतलब ये अंबानी से कोई इसका लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चप्पल हैं, जो ड्रेसेस भी बहुत सारी होती है BMW का स्टिकर लगाकर, और जो लोकल मार्केट होती है वहाँ पर बिकता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि BMW अपनी ड्रेसेस उतार रहा है। बहुत सारी जैकेट आपने देखी होंगी, बहुत सारे चप्पल आपने देखे होंगे। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, ये जो बोरी है। अब इस पर जो खुलासा हो गया कि ये जो बोरियां हैं
ये अंबानी का इससे लेना देना नहीं है। सिर्फ भ्रमित करने के लिए लोगों को इस प्रकार की तस्वीरें ली जाती हैं और सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं। मनोज लुबाना नाम के एक यूजर ने लिखा है, ये सारे जो है वामपंथी लोग हैं। इसके साथ ही आई सपोर्ट रवीश कुमार ने ये कहा है कि रिलायंस को मोदी जी का पूरा भरोसा है, जियो का अनाज गोदाम ही तैयार नहीं हुआ बल्कि बोरियों के पर भी नाम छप चुके हैं। मतलब रवीश कुमार ने झूठ बोला और उनके जो फैन हैं, जो सपोर्ट करते हैं उनको, वो भी झूठ बोल रहे हैं और बाकायदा बोरियों की जो पिक्चर है वो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। अब इसके साथ इस पर हमने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं अंबानी से लेना देना है नहीं है, और ये जो बोरियां हैं इस पर जियो बेस्ट शरबती गेहूं लिखा हुआ है और ये इंडिया मार्ट वेबसाइट पर 7 रुपये प्रति पीस की दर से बिकती हैं। जियो के लोगो वाली बोरियां ये आपको मिल जाएंगी, कोई सी अगर आप लोगो वहाँ पर लगवा कर चाहते हैं तो वहाँ पर मिल जाती है। मतलब साफ है कि सिर्फ भड़काने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। अब ये तो हो गया कि लोगों को भड़काने के लिए, इस तरीके की चीज़ें बताने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसमें एक और भी है कि कई सारी कंपनियों के भी नाम बताए गए हैं कि ये सारी कंपनियां हैं। जब सरकार कानून लेकर आई है तो ये अडानी की कंपनियां हैं और लगातार इन कंपनियों को अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां 2006 से 18 के बीच की हैं और इसमें कुछ कांग्रेस के शासन में और कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में, मतलब 18 ये पहला जो कार्यकाल रहा है उस दौरान ये सारी कंपनियां लॉन्च हुई हैं। लेकिन झूठ बोलने के लिए इस सब को जोड़ दिया गया है। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जो भी झूठ फैलाया, इन लोगों ने जो झूठ फैलाया, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा कि किसानों ने बहुत सरकार की अच्छे से नब्ज पकड़ी है, उनके तरफ से यही कहा गया। लेकिन इस पर लोगों ने जिस तरीके से कमेंट किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने लायक हैं कि लोग ही ऐसे पत्रकार की पोल खोल रहे हैं जो अपने आप को क्रांतिकारी पत्रकार कहते हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट कांग्रेस की तरफ से दे दी जाती है, वही राहुल गांधी पढ़ते हैं और वही उनके जितने भी वामपंथी दल के पत्रकार हैं वो सारे पढ़ने लग जाते हैं। अब इस पर एक जनता ने ट्वीट किया है, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जब ये कहा था कि अडानी अंबानी का ये कानून है, उस पर कि किसी ने कहा था कि काम पसंद ना आए तो चौराहे पर बुलाकर जूते मार देना। अब किसान बुला रहा है मगर वो भाग रहा है। अब इसी के साथ एक और यूजर ने लिखा है कि भैया हिम्मत है तो जवाब दो, क्या 2014 से पहले अडानी अंबानी गरीब और किसान मालदार व खुशहाल था? थूक कर मत चाटना, सवाल का जवाब जरूर देना। अब इस तरीके के बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे जो हमने आपको पहले भी दिखाई है। अब इन तस्वीरों पर हम विस्तार से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो तस्वीरें हैं उनकी सच्चाई और जो झूठ फैलाया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तस्वीर यहाँ पर इंदिरा गांधी और अंबानी की है, धीरू भाई अंबानी की, उनके साथ लंच करते हुए या डिनर करते हुए, खाना खाते हुए उन दोनों की तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो राहुल गांधी निशाना साधते हैं, उनकी दादी जी अंबानी के साथ बैठकर लंच या डिनर कर रही हैं। इसके साथ दूसरी और भी तस्वीर है जिसमें आगे इंदिरा गांधी है, पीछे अंबानी है, और इस पर भी अगर राहुल गांधी को शर्म नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से वो झूठ बोल सकते हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि नीरव मोदी पर भी बड़ा खुलासा हुआ था कि नीरव मोदी के साथ राहुल गांधी मिले थे और उसके बाद इनके ही पार्टी के नेता उनकी वकालत कर रहे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी के, इन सब के खुलासा है। इसके साथ ही एक अडानी के साथ, गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा जो बहुत बड़े किसान हैं, आप सभी को पता है कि कितनी ज़मीनें उनके पास हैं और गरीब किसान के हित में कितने सारे काम करते रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, उनके साथ गौतम अडानी की तस्वीर वायरल हो रही है। 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक उनसे बातचीत करते हुए बैठकर और एक चलते हुए तस्वीर है। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह पर तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एक बड़ा खुलासा हुआ था। अडानी अंबानी पर जो आरोप लगाते हैं, अंबानी से एक उनका समझौता हुआ था, उस समझौता जब फेल हो गया था तो किस तरीके से वो रो रहे थे, और उनकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई समझौते भी उनके सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि राहुल जी जो झूठ बोलते हैं, इसके बारे में एक यूजर ने ही कमेंट करके बताया है कि कोट पैंट वाले चोर होते हैं। शायद राहुल जी ने इसी फोटो के संदर्भ में कहा था, हुड्डा का हाथ अडानी अंबानी के साथ। जी हम पिछले, और पीछे आप देख सकते हैं कि माल्या भी खड़ा हुआ है। हुड्डा ने देश के सबसे गरीब किसान को कौड़ियों के भाव में सरकारी जमीन दी है, जिसे बाद में बेचकर वो गरीब किसान और अपनी बीवी वास्ते कुटिया बनवा सके। ये हुड्डा जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके साथ
अडानी की तस्वीर है वो वायरल हो रही है और वहाँ पर विजय माल्या भी खड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुकेश अंबानी के साथ कमलनाथ को तो आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गिर गई है, वो अंबानी के साथ मीटिंग कर रहे थे। कई सारी तस्वीरें कांग्रेस ने ही, एमपी कांग्रेस ने ही सोशल मीडिया पर डाल रखी है, मतलब अपनी पोल इन्होंने खुद ही खोल रखी है। अब इसके साथ ही अनिल अंबानी और कपिल सिब्बल की भी तस्वीर वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल का जो दोगलापन है वो सामने आ गया है। अनिल अंबानी का विरोध करने के बाद उन्हीं के लिए कोर्ट में ये पेश होते हैं। मतलब एक तरफ आप सरकार पर आरोप लगाने के लिए दूसरों को आप बरगला रहे हैं, दूसरों के लिए आप झूठी झूठी चीजें बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हीं के दिए गए पैसे पर आप अपना गुजारा करते हैं। इस बैंक के मलिक राणा कपूर के साथ मनमोहन सिंह हैं। आचार्य प्रमोद ने भी लोगों को बरगलाने के लिए एक ट्वीट किया था कि एक के बाद एक बैंकों के डूबने के कारण पंडित नेहरू तो नहीं थे, लेकिन नीचे यह दिखाया गया कि इस बैंक के सबसे करीबी जो है वो कांग्रेस के ही लीडर हैं और इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम सामने आया था। अब इसके साथ में कांग्रेस के नेता अभय थिपसे नीरव मोदी के पक्ष में गवाही देते हैं, उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है। इसके साथ ही गौतम अडानी के साथ एनसीपी प्रमुख जो है शरद पवार, उनकी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके साथ बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक झूठ फैलाया था कि जो रेलवे है उसको अडानी को दे दिया गया, अडानी का ठप्पा लगा दिया गया। उस पर भी हमने आपको खुलासा किया था कि किस तरीके से इन्होंने झूठ फैलाया था, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट था, पैसे के लिए। रेलवे इस तरीके के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। अब ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हो गई, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एनडीटीवी को हमने आपको पहले ही बताया कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो बेनिफिट थे, जो लाभ था, वो बता रहे थे और उसके बाद रवीश कुमार का एक प्रोग्राम आता है और प्राइम टाइम में ये कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों से खुले आम ठगी हो रही है। ये उनके तरफ से कहा जा रहा है। मतलब आप कुछ भी करेंगे सिर्फ मोदी विरोध में, सिर्फ देश का जो मान सम्मान बढ़ रहा है उसकी जलन में। इसके साथ ही बहुत सारे और भी ट्वीट हैं और जो टावर तोड़े जा रहे हैं उसके बारे में भी लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो लोग ऐसा करते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं। और इसमें सुप्रिया सूले जो शरद पवार की बेटी हैं, उनकी भी उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बता रही हैं कि कंपनियां किसान के खेत जाकर सीधा उसका माल खरीदेंगी तो किसान को कितना फ़ायदा होगा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि सुप्रिया सूले की भी जो नज़दीकियाँ हैं वो अंबानी परिवार से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलने के लिए शरद पवार और तमाम कांग्रेस के नेता राजनीति करने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और ये चाइना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तमाम देसी जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार चल रहा है। तो आप भी जागरूक हैं, समझदार हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, वो किसान हैं या किसान के भेष में कुछ और। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।